गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर लेसन नंबर 5। हमारा चल रहा है लेसन नंबर 5 है सिंचाई एवं जल निकास। ओके, सिंचाई एवं जल निकास में कल हमने पढ़ा था क्या? चल रहे हैं सिंचाई के साथ। सिंचाई के साथ हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने चरस। क्लियर कि चरस में किस तरीके से पानी निकाला जाता है? चरस से बैलों के द्वारा खींचकर पानी निकाला जाता है। क्लियर, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। फिर हमने दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा था? रहेड़। रहेड़ से कैसे पानी निकाला जाता है? बैलों को गोल गोल घुमाकर, चक्कर लगाकर, बल्ली लगी होती है तो बल्ली को बैलिया जो भी किसान है उनको घूमकर ऐसे बल्ली को घुमाया जाता है बैलों के द्वारा। उससे क्या पानी निकलता है, पानी के खेतों तक पहुंचाया जाता है। क्लियर, तो रहेड़ के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो रहेड़ के द्वारा सिंचाई ये मैं आपको समझा देता हूं। रहेड़ के द्वारा सिंचाई कैसे की जाती है? एक लोहे का पहिया होता है, ये से मान लो। क्लियर, उस पे बाल्टी लगी हुई होती है, बाल्टी लगी हुई है। ये आता क्या? जो जल की सतह है उसमें डूबा हुआ रहता है। क्लियर, ये जल की सतह में डूबा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या बल्ली लगा देते हैं, ऐसे है ना, बल्ली लगा देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं। क्लियर, अब जैसे जैसे बल्ली को ऐसे बैलों या कैसे कैसे घुमाते हैं तो ये घूमती है। बल्ली जैसे बैल कैसे घूमता है तो ये भी इतना ही, ये भी घूमने लगती है। अब ये घूमती है ऐसे आगे तो ये पानी पेड़ बाल्टी के बढ़ जाती है, पेड़ बाल्टी बढ़ती बढ़ती ऐसे आती है। यहाँ पे क्या अम्ली हो जाती है, यहाँ पे क्या किसान क्या नाले बना देता है खेत तक पानी पहुंचाने के लिए, जल निकास तक खेत तक पानी पहुंचा दिया जाता है। क्लियर, तो रेट के द्वारा पानी निकाला जाता है। क्लियर, नेक्स्ट आता है बेड़िया डोलन ढोकली। अब बेड़िया डोलन ढोकली से कैसे पानी निकालता है? मैंने बताया एक चमड़े का पात्र होता है। क्या होता है? चमड़े में एक पात्र मान लो। क्लियर, इस पे रस्सियां बांध देते हैं ऐसे दोनों तरफ। तो दो किसान या दो व्यक्ति मिलकर एक तरफ इस रस्सी को पकड़ेगा, एक व्यक्ति इसको पकड़ेगा। इसको पकड़कर क्या किसान तालाब में पानी भरकर खेत तक पहुंच जाता है। इसे क्या बोलते हैं? बेड़ी या डोलन ढोकली। इस विधि को क्या कहते हैं? बेड़ी या डोलन ढोकली। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ा था हमने, नेक्स्ट पढ़ा था क्या हमने? ढेकली। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने कल? ढेकली। अब ये ढेकली में पानी कैसे ले जाता है किसान? जो ढेकली में कैसे क्या करता है? ढेकली में जो कुआं है ये कुआं, यहाँ पर क्या ये खंभा लगा देते हैं। खंभा लगा दिया तो खंभे पर यहाँ पे एक छतरी लगाते हैं। लगा दी छतरियां तो एक तरफ क्या ये पत्थर बांध दिए, क्या बांध दिया? पत्थर। और एक तरफ क्या बांध दिए? बाल्टी। क्लियर, अब जब बाल्टी बांधी है, जब ये पत्थर ऊपर उठता है तो क्या बाल्टी पानी में जाकर पानी से भर जाती है। और जब ये पत्थर को नीचे करते हैं तो बाल्टी ऊपर आ जाती है और किसान खेत तक पानी पहुंचा देता है। और क्लियर, ढेकली के द्वारा कैसे सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट पढ़ा था हमने पवन चक्की कि पवन चक्की में कैसे सिंचाई करते हैं। पवन चक्की में क्या होता है? लोहे के बड़े पहिए पर चारों ओर प्लेट लगाते हैं, एक तावा होता है। पवन चक्की में क्या पढ़ा था हमने? एक तावा होता है, इसमें एक रोड लगी होती है, लोहे का पहिया मान लो या चक्की मान लो, इस पर क्या प्लेट लगी होती है, पंखुड़ियां कहते हैं उसे। क्लियर, ये जमीन में होती है। क्लियर, इसमें पाइप का जो कुआं है उससे चला जाता है। अरे क्या अपना जो खेत है उसमें पहुंचा दिया जाता है। जितनी देर
पढ़ेंगे। कल स्टार्ट किया था कहां से? बैटरी से। क्लियर? बैटरी में क्या किया जाता है? बैटरी में कुआं है, ये हमारा कुएं के पास एक खंभा या बल्ली लगा देते हैं। बल्ली जानते हो? बल्ली बोलते हैं लकड़ी। क्लियर? लकड़ी में बड़ी बल्ली लगा दी तो बल्ली के यहाँ चक्री लगा दी, चक्री लगा दी तो चक्री के रस्सी के द्वारा एक बात कोई एक तरफ क्या लगा दी? बाल्टी, और एक तरफ क्या? पत्थर बांध दिया। पत्थर। जब पत्थर ऊपर उठता है तो बाल्टी कुएं में ऊपर भर जाती है, और जब पत्थर को नीचे करने के बाद बाल्टी ऊपर की तरफ आ जाती है, किसान खेतों तक पानी पहुंचा देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ा आपने क्या? पवन चक्की। पवन चक्की में क्या होता है? एक बड़ा टावर लगा हुआ होता है, बड़ा टावर लगा हुआ होता है, इसमें रोड लगे होती है, रोड पे लोहे का पहिया लगा हुआ होता है, लोहे के पहिए के क्या ब्लेड होते हैं, तो ब्लेड लगी हुई होती है। ब्लेड लगे होने के बाद में क्या होता है? जो पाइप है भूमि के अंदर एक कुएं में रहता है ताकि क्या पानी ऊपर आए, और एक क्या फिर तक पहुंचा देता है किसान। फिर क्लियर? जितनी तेज के घूमेगी पहिया, कितना 16 मील प्रति मिनट वायु की उससे ये घूमेगा, तो जितना तेज घूमेगा उससे उतना ही तेज क्या हमारा प्रेशर आता है पानी का। क्लियर? नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हम पंप से। आ गया समझ में? ये पंप सेट क्या बहुत पुराना साधन है, किसान अभी भी पंप सेटों के द्वारा ही सिंचाई करता है। पंप सेट, अभी पंप सेट है, इसमें क्या होता है भाई? आजकल कुओं में नलकूपों से पानी निकालने के लिए डीजल इंजन, पंप, विद्युत मोटर, ये ट्रैक्टर काम में लिए जाते हैं। डीजल के जो इंजन होते हैं, डीजल के इंजन, ट्रैक्टर और क्या? विद्युत मोटर, एक होती है विद्युत मोटर। इनके द्वारा आजकल जो है क्या कुएं से पानी निकाला जाता है सिंचाई के लिए। तो डीजल इंजन को हमने देखा होगा कि एक इंजन लगा हुआ होता है, तो उससे खेत से क्या कुएं से पानी निकाला जाता है खेत तक। क्लियर? ट्रैक्टर के द्वारा निकाला जाता है, ट्रैक्टर चलता रहता है, कैसे लगे हुए होते हैं, पानी निकाला जाता है। विद्युत मोटर जो आजकल क्या घर घर में काम में लेते हैं, विद्युत मोटर का उपयोग। तो घर में भी पानी निकालने के लिए जो टैंकर बना देते हैं, उनमें से विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब सुबह सुबह गाँव में क्या नल आते हैं ना नल, तो नल आते हैं, उनके लिए क्या नल और उससे पानी निकालने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। पानी ऊपर सिंचाने के लिए टंकियों में घरों से, उसके लिए क्या विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। पहले विद्युत मोटर का प्रयोग प्रचलन नहीं था, अब विद्युत मोटर का प्रयोग घरों में भी किया जाता है। विद्युत मोटर का प्रयोग खेतों में भी करते हैं किसान। कैसे? बड़ी मोटर का प्रयोग लेते हैं, तो विद्युत मोटर बिजली के द्वारा, विद्युत मोटर मतलब बिजली होती है, जो बिजली के द्वारा किसान क्या सिंचाई करता है। बिजली की जो मोटर होती है, विद्युत मोटर, उसको किसान क्या लगा देते हैं कुएं के अंदर, और उस पाइपों की सहायता एक फुटबॉल भी लगा होता है ताकि क्या पानी नीचे नहीं जाए वापस। तो उससे क्या, तो विद्युत मोटर की सहायता से किसान ऊपर पानी खींचता है, खेतों तक पानी पहुंचाता है, सिंचाई करता है। किसके द्वारा? विद्युत मोटर के द्वारा। क्लियर? अब ज्यादातर क्या विकेंद्रीय पंप होते हैं,
पंप। अब बी के अंदर एक पंप कौन से आते हैं? तुमने देखा होगा कि डीजल के जो इंजन है, डीजल के जो इंजन है वो तो कुएं के ऊपर लगे हुए होते हैं। जैसे ये हमारा कुआं आ गया, है ना? तो डीजल के इंजन तो ऊपर लगे हुए होते हैं, ये इंजन लगा हुआ है ना? और यह क्या मोटर लगी हुई होती है कुएं के अंदर। तो ये क्या पट्टों की सहायता, पट्टे लगे हुए होते हैं, पट्टे बोलते हैं ऐसे, जो पट्टे ऐसे फिरते रहते हैं। जब इंजन चलता है तो पट्टे फिरते हैं ऐसे, देखो ना पट्टे ऐसे, ये पट्टे लगे हुए होते हैं। देखो यार ऐसे, ये हमारा कुआं है, इसमें पानी भरा हुआ है पानी भरा हुआ। यहाँ पे क्या मोटर लगी हुई होती है, ये क्या मालूम मोटर, और यहाँ पे क्या डीजल लगा हुआ है, ऐसा डीजल क्या डीजल इंजन। अब ये जो डीजल इंजन लगा होता है, क्या यहाँ पे क्या एक तो साइड होता है स्टार्ट करने का, होता है स्टार्ट करने का, जो पहिए से होते हैं उसमें ऐसे लगा हुआ होता है, पहिए के पास ऐसे, इस पे क्या हम पट्टा बांधते हैं, पट्टा बांधते हैं, जो इंजन को चालू करते हैं पट्टा बनता है। और यहाँ पे क्या एक मोटर का पाइप है, जो जिसे क्या बोलते हैं जल चूसक, जल चूसक। तो ये पट्टा बांधने एक पाइप ऊपर आते रहते हैं, आ गए पाइप ऊपर, हम मोटर से पाइप उसमें चले जाते हैं, पानी को लेके ऊपर की तरफ आते हैं। अरे पाइप में क्या फुट बॉल्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? फुट बॉल्स। इससे क्या होता है? फुटबॉल से जब इंजन चलाते हैं हम, डीजल का पट्टा बनता है, मोटर चलती है, इसमें क्या पंखुड़ियां लगी होती है, क्या लगी होती है? पंखा लगा होता है, क्या लगा हुआ होता है? पंखा लगा हुआ होता है। अभी जब इसमें पंखा लगा हुआ होता है, तो जब पंखा लगा हुआ होता है ना, तो ये फिरता है, फिर तो चूसक जो पाइप है, चूसक जल चूसक है, चूसक पाइप है, तो जल में जो पानी डूबा हुआ है पाइप, ये क्या पानी ऊपर को उठाता है, पानी ऊपर को उठाता है, तो ये ऐसे आता है, ये फुटबॉल से ना, तो ये क्या पानी को नीचे नहीं आने देता, वापस फुटबॉल से लगे होते हैं, ऊपर की तरफ भी पानी आता है, अब किसान आराम से सिंचाई करता है। ये ज्यादातर अभी का हुआ है चला है, ज्यादातर इससे सिंचाई की जाती है। अब विद्युत मोटर का भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर? हमने पहले पंप सेट करना है, पंप सेट में क्या डीजल इंजन, ट्रैक्टर, विद्युत मोटर, तीनों के द्वारा क्या प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब जो केंद्रीय पंप है, जिसे हम डीजल इंजन भी बोल सकते हैं, इसके द्वारा किसान ज्यादातर सिंचाई करता है। क्लियर? अब देखो बनावट के आधार पर पंप के प्रकार, एक होता है मोनोब्लॉक पंप, एक क्या होता है? मोनोब्लॉक पंप, एक होता है मोनोब्लॉक पंप। क्लियर? जो ये मोनोब्लॉक पंप है, जो ये मोनोब्लॉक पंप है, इसमें क्या, इसमें पंखा व मोटर एक ही ब्लॉक में स्थित होते हैं। इसमें क्या पंप, जो मोटर है ना, उसमें ही पंखा लगा हुआ होता है, किसमें? ये मोनोब्लॉक पंप में। क्लियर? नेक्स्ट आता है डबल ब्लॉक पंप, नेक्स्ट आता है डबल ब्लॉक
पंप। तो मोनोकोक पंप में क्या मोटर होती है, उसमें पंखा लगा हुआ आता है एक ही भाग में। क्लियर। इसमें चालक शक्ति का भाग अलग होता है तथा पंखे वाला भाग अलग होता है। इंजन पंप प्राय इसी प्रकार के होते हैं। इसमें क्या चालक इंजन ले सकते हैं, इसमें क्या चालक हैंडल होता है, हैंडल को उसमें लगाते हैं इंजन के उसमें, तो उसको फिराते हैं, फिराकर तब चालक होता है। तो चालक वाला भाग होता है ना वो अलग होता है, और जो पंखा होता है वो अलग लगा हुआ होता है। इसमें डबल फ्लो पंप में। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्या तीसरा सबमर्सिबल पंप। सबमर्सिबल पंप सबमर्सिबल पंप। अब ये जो सबमर्सिबल पंप है इसमें क्या होता है, ये पंप पानी के अंदर रहकर कार्य करता है, इसलिए यह पंप अधिक गहराई की जल स्तर वाली भूमियों में प्रयोग लाया जाता है। पंप अधिकांश से गहरी पंप उपयोग लाया जाता है। नल जो बोरिंग होती है इसमें ये पंप क्या उसमें लगे हुए होते हैं। क्लियर। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे फसलों की जल मांग, कितनी कौन सी फसल को आवश्यकता होती है नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।